ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, सभी भक्तजनों पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। आज हम आपको इस वीडियो में सावन मास के दूसरे अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। शंकर जी ने संत कुमार जी से कहा, हे महाभाग ब्रह्मपुत्र, आप नर्म हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों के युक्त श्रोता है। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा वह प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। हे तात, एकाग्र मन से सुनो। हे योगिन, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य सायंकाल 4 बजे भोजन करे, 1 महीने तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिल्व पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करे, कोटिलिंग अर्चना करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, नियम का धारण पालन करे, उपवास करे, मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, अंत उसे भी करिए। इस मास में जो जो किया जाता है वे अनंत फल देने वाला है। हे मुने, इस मास में भूमि पर सोए, ब्रह्मचार्य का पालन करे और सत्य कहे, कभी भी व्रत से रहित ना करें, प्रातः स्नान करें, इंद्रियों को वश में रखें, एकाग्र मन हो, रोज मेरी पूजा करें। इस महीने में मंत्रों का पूर्ण श्रवण भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। षड अक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करें, प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पाठ करें, जो सग और वांछित फल देने वाला है। पुरुष सुक्तम जपे, जो अधिक फल देने वाला है। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर सग फल मिलता है और इच्छित फल देने वाला होता है। जो इस महीने में एक दिन भी व्रत नियम से रहित व्यवित रहता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। जैसा ये मास मुझे प्रिय है वैसा मुझे कोई भी मास प्रिय नहीं है। यह महीना कामना के अनुकूल फल देने वाला है तथा निष्काम भाव से किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। हे सत्तम, उस समय में जो व्रत कहे गए है उसको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करे, श्रावण मास के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 मास तक होने वाला संपूर्ण कामना का अर्ध सिद्धि पर दाता रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है, बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को गुरुदेव जी का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नरसिंह का शनिवार को व्रत कहा गया है। हे मुनो, अब तिथियों से होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर शुक्ल पक्ष, तृतीया को गौरी, श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति नाम व्रत होता है। इसी को विनायक चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पूजन से उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुपोदन नाम का व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण होता है। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्ष की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रारोपण करना कहा है। अंत द्वादशी के दिन भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को विसर्जन, उपाकर्म, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि तथा हयग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा है। 7 व्रत श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकर चतुर्थी तथा श्रावण मास पंचमी को मानव कल्पादि किया जाता है। हे द्विजोतम, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान विष्णु का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ। उस दिन व्रत तथा महोत्सव करें। श्रावण मास के अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। कुशोत्पान करे और विषवों का अर्चन करे। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा से प्रारंभ कर समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, नवमी की दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्व वेद स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं।
अमावस्या के दिन पितर स्वामी है, इस कारण से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में उस देवता की अर्चना करनी चाहिए। हे मुने, इसी मास में प्राय अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है, मैं उस समय को कहता हूँ। एकाग्र मन से आप सुने। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ्य दे। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते हैं। श्रावण मास में गभस्ती नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी इस महीने भक्ति द्वारा तत्पर होकर करे। श्रावण मास में साग का त्याग, भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। यह संपूर्ण विधान करने में यदि समर्थ ना हो तो श्रावण मास में इन वस्तुओं का त्याग करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे मानद, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार पूर्वक वर्णन कोई 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता है। मेरे प्रीत्यर्थ या भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हे संत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का पालन करें। इसी के साथ श्रावण मास के 2वें अध्याय का समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम श्रावण मास के आगे की कथा का वर्णन करेंगे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सभी भक्तजनों पर बना रहे। ओम नमः शिवाय भक्तजनों।